इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव मिस्टर अर्जुन। आपका प्रेजेंटेशन वाकई बहुत इम्प्रेसिव था। थैंक यू वेरी मच। आई रियली लाइक योर प्रपोजल। थैंक यू। एंड मेरा नया प्रोजेक्ट भी आप ही कर रहे हैं। आई एम ग्लैड। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अर्जुन, आपने और आपकी वाइफ ने दोनों ने सक्सेसफुली जिस तरह इस बिजनेस को हैंडल किया है, इट्स रियली कमेंडेबल। सिर्फ मैं ही नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सभी लोग आप दोनों की तारीफ करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं आप दोनों को इस वीकेंड अपने घर डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूं। श्योर, इट विल बी आवर प्लेजर। मिस्टर मित्तर, आप हमारी कंपनी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये एक और वेंचर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम श्योर कि हमारी ये दोस्ती भी बहुत अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट होगी। या श्योर। आपकी वाइफ ऑफिस में है? मैं उन्हें पर्सनली मिलके इनवाइट करना चाहता हूं। श्योर, मैं आप ही बुला। या हाय, प्लीज पूर्वी मैम को अंदर भेजिए। थैंक यू सर। वो शील बी कमिंग। वैसे बाकी की सारी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है मेल कर दूंगा। सो वी विल ब्रीफली डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट्स। या श्योर। एंड एनी here she is. Hey Purvi, come. Mr. Mittal, my wife Purvi. हेलो। पूर्वी, ये मिस्टर मित्तर हमारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं। डैड को ये बहुत ही सालों से जानते हैं और इनफैक्ट हमारी कंपनी के बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं। मिसेस पूर्वी, आप दोनों को मेरी वाइफ बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट वो कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस वीकेंड अपने घर पे मैं आप दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करूं। डेफिनेटली हम जरूर आएंगे। विल बी देयर। जी हम जरूर आएंगे। और आपकी वाइफ करती क्या है? शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। ओह वाओ। वैसे पूर्वी का टेस्ट भी इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी अच्छा है। हमारा घर पूरा इसी ने डिजाइन किया है और आई थिंक आपकी वाइफ की और पूर्वी की अच्छी जमेगी, राइट? ग्रेट। तो इस वीकेंड में आप दोनों का इंतजार करूंगा और बिजनेस रिलेटेड सारी बातें हम फोन पर करेंगे। डेफिनेटली सर, विल सी यू। थैंक यू। थैंक यू। सी यू। थैंक्स अर्जुन। थैंक्स किस लिए? वो तुमने मुझे माफ कर दिया ना, इसलिए अब मैं भी तुम्हें। पूर्वी, अगर तुम भूल रही हो तो शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा ऑफिस है, राइट? वो मेरे बिजनेस क्लाइंट थे, उन्हें तुमसे मिलना था और मैंने उन्हें तुमसे मिला दिया। That's about it. और मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने ऑफिस में नहीं लेकर आता। तुम जा सकते हो। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। आई, आज सुबह जब मैंने फैसला लिया था तो उससे नाराज थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने मेरा फैसला खुशी खुशी मान लिया? सचिन, मैंने बहुत सोचा और बहुत समझने की कोशिश की तेरे फैसले पर, और मुझे यही लगता है कि अब तू बड़ा हो गया है, तुझे पूरी आजादी है तेरे फैसले लेने की। और सच कहूं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तू हम लोगों के दबाव में आकर अपने फैसले को बदले। लेकिन आई, ये सही है या गलत? अब सही है या गलत है ये तो मैं नहीं जानती, ये तो वक्त ही बताएगा। सचिन, तुझे याद है मुझसे तूने कहा था कि मैं मानव को छोड़ दूं श्रावणी के लिए, और मैंने तेरी वो जिद भी पूरी की थी और आज भी तेरी बात मान रही हूं। और एक और बात, आगे क्या होने वाला ये मैं नहीं जानती, लेकिन तेरा जो भी फैसला होगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। सचिन, तुझे पता है मुझे आई क्या बता रही थी? मुझे आई बता रही थी कि तुझे फर्स्ट क्लास में 80% मिले थे। अरे 80% नहीं, 83.3% है ना। और उसी दिन सविता ने इसकी पसंदीदा खीर भी बनाई थी। सचिन, तुझे पता है सब लोग पता है हमेशा क्या कहते थे जब तू इंडिया में रहता था, कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, या तो तू डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर। और मैं कहता था कि ये मेरे जैसा बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और मैं कहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर लॉयर बने। तूने बाबा का सपना तो पूरा कर दिया। बदकिस्मती मेरी है कि तेरे लॉयर बनने के सफर में मैं तेरे साथ नहीं थी, और मैंने तेरा, तेजू का, ओवी का, तुम तीनों का बचपन नहीं देख पाई।
और इसीलिए ही मैं चाहती हूँ कि मैं तुम तीनों को बहुत खुश देखूं और तुझे बहुत खुश देखूं। इसलिए तेरा जो फैसला होगा उसमें हम सब तेरे साथ हैं। आई एम सॉरी आई, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना घर छोड़कर एक अलग फ्लैट में रहने निकला था, वो फ्लैट जहां ना तेरा प्यार होगा, ना बाबा का सपोर्ट, ना आजी अजोबा का आशीर्वाद, ना मेरी बहनों का साथ। मुझे माफ कर दे, रियली सॉरी। मैं अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ, आई प्रॉमिस। लेकिन आई, उससे एक और गलती हो गई। गौरी, उसने शादी के लिए मना कर दी। आई क्योंकि अब ये इस घर में रहने को तैयार है, इसलिए मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। ये ले। थैंक यू। आई एम सॉरी गौरी। आई एम सो लकी गौरी, अच्छे परिवार के साथ जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिलने वाली है। तुम सही माने में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। अपने होने वाले पति के उसके परिवार से तोड़कर नहीं कि जोड़ के रखना चाहती हो। आखिर बहू किसकी है ना? करेक्ट है गौरी, पता नहीं मैं तुम्हारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को, ऐसे ही खुश रहो हमेशा। और झगड़ा नहीं। अर्जुन, अर्जुन, चलो ना खाना खाते हैं। मैं खाना खा के आया हूं पूरी, तुम खा लो। अच्छा सुनो, एक काम करो, मेरे साथ बैठ जाना। हाँ, मैं खाना खा लूंगी। तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो ना। मैंने कहा था इंतजार करने के लिए। तभी नहीं ना, तो खाना खा लो ना। मैं थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब माना कि मैंने गलती की है, लेकिन तुम मेरी एक गलती की मुझे माफ नहीं कर सकते। एक गलती? तुम अगर चाहो तो तुम्हारी सारी गलतियों की लिस्ट गिना सकता हूं तुम्हें इस वक्त मैं यहाँ। क्या किया है अर्जुन? क्या किया है तुमने? सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए क्या है? कोई मजाक है? तुम्हारी वजह से आज मैं कितना ह्यूमिलिएट हुआ तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हारे और मेरे बीच के झगड़े किसी और को बताने की क्या जरूरत है? तुमने क्यों जाके ऑनर को ये सब कुछ बताया कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम, ताकि कोई तीसरा बंदा हम दोनों के बीच की आके प्रॉब्लम सॉल्व करे? अर्जुन तुम गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं, ऑलराइट?
एक पति एक पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, और आज वो विश्वास तोड़ा है तुमने पूर्वी। यू हर्ट मी। पूर्वी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। अगर तुम भूल रही हो तो शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा ऑफिस है, राइट? वो मेरे बिजनेस क्लाइंट थे, उन्हें तुमसे मिलना था और मैंने उन्हें तुमसे मिला दिया। That's about it. और मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने ऑफिस में नहीं लेकर आता। क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हारे और मेरे बीच के झगड़े किसी और को बताने की क्या जरूरत है? तुमने क्यों जाके ऑनर को ये सब कुछ बताया कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम, ताकि कोई तीसरा बंदा हम दोनों के बीच की आके प्रॉब्लम सॉल्व करे? लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है वहां पर। आओ चलकर देखते हैं। हाँ। भाई हटो, भाई हटो। अरे ये तो पूर्वी है, शालिनी। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। इसे चोट आई सर पे। उठाओ इसे। जाओ, हेल्प करो भाई, हेल्प करो। पूर्वी, तुम रास्ते पर जख्मी पड़ी थी, क्या हुआ? तुम वहां कैसे पहुंची? शालिनी, मुझे ढंग से नहीं याद, लेकिन मैं घर के बाहर वॉक कर रही थी और अचानक से एक कार आई। उसकी लाइट मेरे आंखों में पड़ी और मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा ठीक है, तुम दवाई खा लो, थोड़ा सा आराम कर लो तुम। ठीक है, अभी तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आराम करो, ठीक है? हम चलते हैं। शालिनी चलो। ये अर्जुन इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? इतनी रात को उसने अकेले जाने कैसे दिया पूर्वी को बाहर? प्रेगनेंसी की हालत में तो उसे उसके साथ होना चाहिए। हाँ ऑनर, लेकिन अब हमें अर्जुन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक यू राइट, मैं अभी फोन लगाता हूँ उसे। हेलो। हाँ अर्जुन, पूर्वी के सर पर चोट आई है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे फर्स्ट एड दे दिया हुआ है। अब वो मेरे घर पर ही है फिलहाल। मैं आता हूं। ठीक है। और पूर्वी का है? अंदर आराम कर रही है, लेकिन अर्जुन तुम मुझसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? अर्जुन, मैंने तुम्हें कहा था ना उसका ख्याल रखने के लिए। आज तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। ऑनर मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम पूरी कहानी नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। सो प्लीज स्टेप आउट ऑफ दिस। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं अर्जुन, पूर्वी मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छे दोस्तों, राइट, आई सी, अच्छे दोस्तों, इसीलिए तुम अपनी दोस्त की मैरिटल लाइफ में ऐसे दखल दे रहे हो, राइट? ये नौबत तुम्हारी वजह से आई अर्जुन। अगर आज तुम उसके अच्छे दोस्त होते तो वो मुझसे नहीं तुमसे प्रॉब्लम शेयर कर रही होती। अर्जुन, इस दुनिया में कौन से पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उसे सॉल्व करना पड़ता है। तुमने बस पूर्वी से प्यार किया, शादी कर ली, लेकिन उसके अच्छे दोस्त नहीं बन पाए तुम। अदरवाइज तो इस हालत के बारे में तुम्हें वो जरूर बताती। किस हालत के बारे में? अर्जुन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इस हालत में तुमने उसे बाहर निकलने कैसे दिया? इस हालत की बात कर रहे हो तो मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम बाप बनने वाले हो, शी इज प्रेग्नेंट। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उसे मिलो, गो। ऑनर, देखना अब सब ठीक हो जाएगा।
अर्जुन, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अब और इस हालत में तुम घर छोड़ के बाहर आ गई। तुम पागल हो गई हो। बोलो क्यों छुपाई इतनी बड़ी बात? अर्जुन, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं नाराज हूं ना तुमसे। अब मैं गुस्सा हूं तो तुम्हें मनाना चाहिए, मना लेती ना तुम। मैं और क्या कर रही थी अर्जुन? ये तुम्हारा मनाना है। थोड़ी और कोशिश कर लेती, मैं मान जाता। तुम्हें इस तरह से घर से निकलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें समझ में आता है कि तुम अब अकेली नहीं हो। हमारे पेट में नन्ही जाने तो कम से कम उसका तो ख्याल रखो। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए। इस तरह से लापरवाही नहीं चलेगी। और सबसे पहले तुम्हारी ये जो गंदी आदत है ना आर्ग्यू करने की, ये छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये अगर ये आदत इसको लग गई तो फिर मैं नहीं चाहता कि आर्ग्यू करे। हाँ, अच्छा सुनो ना, एक बात बताओ, अब तो मुझसे नाराज नहीं होना? नहीं। I'm sorry पूर्वी, मैंने बहुत रूडली बिहेव किया तुम्हारे साथ। अर्जुन, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा ही नहीं बल्कि सब घर वालों का भी दिल दुखाया। इसी वजह से कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। छोड़ो ना इन सब बातों को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जितनी बातें चाहे उतनी कर लेना। मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। मैं प्रॉमिस कि आज की बात हम दोनों के बीच में झगड़ा भी नहीं होगा। चुप रहो। ऐसे प्रॉमिसेस मत करो जो तुम पूरे ना कर पाओ, समझे? कौन कहता है नहीं निभा सकता? निभाऊंगा, झगड़ा भी नहीं करूंगा। सच्ची? सच्ची। पूर्वी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अर्जुन, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? स्लो चलानी पड़ेगी ना, क्यों? अब तुम्हारे पेट में बेबी है ना, इसलिए उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। सब कुछ प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सुनो, हाँ, अब प्लीज इतना ओवर केयरिंग होने की जरूरत नहीं है। अभी तो गुड न्यूज मिली है। तो क्यों नहीं है भाई? ये अजीब बात है। अभी ओवर केयरिंग होने की जरूरत नहीं। अभी से सब करना चाहिए। तुम्हें टाइम पे खाना होगा, टाइम पे सोना होगा, टाइम पे दवाई लेनी होगी। तुम्हें काम करना, तुम अब से ऑफिस भी मत आना, तुम घर पे आराम करना। मैं तुम्हें एक स्केड्यूल दूंगा, तुम वो स्केड्यूल फॉलो करना चुपचाप, बस। इतना घर पे बैठूंगी तो बोर हो जाऊंगी। और तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 8वें महीने तक नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए। आई मीन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपने काम पे जाना चाहिए, और मैं भी वही करूंगी। हाँ, कोई नहीं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कहते ऐसे। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा, सिंपल। देखो, तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेके मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता, बस सिंपल। बोलो हाँ। नहीं। वैसे तुम्हें पता है क्या? हमारी लाइफ में ये बेबी जब भी आएगा या आएगी, कितना अच्छा होगा ना। परी को एक नया कंपेनियन मिलेगा, दोनों साथ में खेलेंगे, साथ में बड़े होंगे, हम दोनों को साथ में तंग करेंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पल एक सपना है। इट्स अ ड्रीम। ये सपना नहीं है, सच है। अर्जुन, तुम यहाँ इस वक्त? पूर्वी ठीक तो है ना? वो हाँ, आई। पूर्वी को कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली आप सब लोगों को मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करने आया था। क्या बात है अर्जुन? आई, आप आज ही बनने वाली हैं। सच्ची? पूर्वी कहाँ है लेकिन? अभी बाहर खड़ी है। एक्चुअली वो भी थोड़ी सी डरी हुई है। उसे लगता है कि आप लोगों में से उसे कोई बात नहीं करेगा। आइए, आप प्लीज आकर देखिए ना। हाँ, मैं देखती हूँ। अब तो इतनी बड़ी हो गई है ना कि ये बात आकर अपनी आई को नहीं बता सकती थी। तुझे आई की जरूरत ही नहीं है। आई, सॉरी। मुझे सॉरी वॉरी नहीं सुनना।
तेरी दुश्मन नहीं हूं पूर्वी, तेरी आई हूं। मैं कब तक तुझसे नाराज रहती बता? और अब सच कहूं तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरा गुस्सा उससे कहीं चला गया है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मैं कैसे तुझसे नाराज रह सकती हूँ? पूर्वी, मैंने तेरी पहली प्रेगनेंसी मिस की थी। मैं तेरे साथ नहीं थी ना, लेकिन इस बार मैं तेरे साथ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो तेरे सारे सपने पूरे करूं जो मैं शायद पहले नहीं कर पाई। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि तू कैसी लगती है। और मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, तब से तू मेरी जिम्मेदारी, समझी?